करेंगे प्राणायाम। सभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में बैठ सकते हैं सुखपूर्वक उसमें बैठे, और कोशिश करें कि पद्मासन लगा के बैठे तो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम। प्राणायाम के लिए गहरे लंबे श्वास, और अपनी श्वासों के साथ ओम को भी जोड़ दें। इससे मेरा मन एकाग्र होगा, मेरा चित्त एकाग्र होगा। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं मनी मन या बोलकर, तो इससे मेरी पिट्यूटल और पीनियल ग्लैंड अच्छी तरह कार्य करने शुरू कर देती है। बड़ा सुंदर प्रभाव है जी ओम चैंटिंग का, करके तो देखिए जी। अभी हमने आसन कराए, आसन की जो पीक पोजीशन, हमारे जो इंटरनल सिस्टम है, बड़ा सुंदर प्रभाव आता है। जैसे हमने मंडूक आसन किया, पवन मुक्त आसन किया, तो जो भी मेरे इंटरनल सिस्टम है बड़ा सुंदर प्रभाव आता है। किसी आसन में पैनक्रियाज पे प्रभाव आ जाता है, किसी आसन में मेरे लीवर पर प्रभाव आ जाता है, किसी आसन में मेरे जो मेरा डाइफॉर्म है उस पर प्रभाव आता है, किसी आसन में मेरे अमाशय पे प्रभाव आता है। प्रभाव 100% आता है जी, जब हम आसन की पीक पोजीशन तक पहुंचते हैं। आज हमने सूर्य नमस्कार किया, तो शरीर के हर एक अंग पर उसका बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ा। तो आसन की पीक पोजीशन तक जाएं अपनी साधना में। और आसनों की गिनती नहीं करनी है, मैं फिर दोबारा याद दिलवा रहा हूं। आसन एक करें, दो करें, लेकिन उसे अच्छे से करें। ऐसा नहीं हमने 10 आसन किए, 20 आसन किए, हमें कोई कंपटीशन नहीं करना है, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है। कि योग तो प्रदर्शन के लिए नहीं होता, योग तो प्रभु दर्शन के लिए होता है जी। प्राणायाम भी करते रहें, गहरे लंबे श्वास, और सुनते भी रहिए। लेकिन जब आप मान लीजिए ताड़ासन कर रहे हैं, जब आप शरीर को खींचते हैं, तानते हैं, तो अपनी हड्डियों को जोड़कर देखो, अपनी हड्डियों को जोड़कर देखो। रक्त नलिकाएं, रक्त का सर्कुलेशन बड़ा तेजी से होता है जी। ताड़ासन का अपना बहुत अच्छा लाभ है। जो रक्त की नलिकाएं हैं, ब्लड सर्कुलेशन बड़े सुंदर तरीके से चलने लग जाता है। हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, इनके ऊपर एक लेयर है। बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बतला रहा हूं जी, उनके ऊपर एक लेयर है, और जिसको कहते हैं पेरिओस्टियम कहा जाता है उस लेयर को। पेरिओस्टियम ये एक ऐसी लेयर है, जितनी सक्रिय होगी उस शरीर में हड्डी दोष आ ही नहीं सकता जी। आज हमारे हड्डियों के दोष ऐसे बने हुए हैं कि घर घर में परेशानियां हैं। हमारी मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स और डीप मसल्स, ये हमारी सीधी हड्डियों से जुड़ी हुई है।
तो जब हम ताड़ आसन को खींच के करेंगे, किसी भी आसन की पीक पोजीशन तक पहुंचेंगे, हमारे हड्डियों पर उसका बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और जो ब्लड का और जो जो मसल्स हमारी हड्डियों से लगी हुई हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा सुंदर बनेगा जी। हमारी जो मसल्स हैं वो सीधी पेरिओस्टियम से अटैच्ड है, पेरिओस्टियम से जुड़ी हुई हैं। हड्डी हड्डी के 4 रूप बताए हैं, पेरिओस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसल्स बोन और बोन मैरो। ये जो चारों की चारों हमारी बोन्स हैं, ये जो सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर है उसका नाम उसका काम है हड्डियों को पोषण करना। जो सबसे ऊपर लेयर है पेरिओस्टियम, ये हड्डियों का पोषण करती है। और जिनकी हड्डियों को पोषण बढ़िया नहीं मिलेगा, अगर आपको खुराक अच्छी ना मिले, तो शरीर बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? चलिए यहीं से कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। और सुनते भी रहें। अगर आपको खुराक ना मिले तो शरीर बैठेगा नहीं बैठेगा? 100% बैठेगा, क्योंकि आपको खुराक मिल ही नहीं रही है। तो जब बोन्स को खुराक ही नहीं मिलेगी, हड्डी आप जिस क्वालिटी की चाहेंगे वैसी नहीं हो सकती। पीते रहिए दूध, खाते रहिए पनीर, कैल्शियम लगेगा ही नहीं। कैल्शियम क्यों नहीं लग रहा? इसका मेन रीजन है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना कमजोर हो चुका है, इतना डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे कैल्शियम लग ही नहीं रहा। पीते रहो दूध जी, कि मैं तो ये आधा किलो दूध पीती हूँ। अरे भाई मेरे, बहनों मेरी, जब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, कुछ भी शरीर में लगने वाला नहीं है। हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करना है, इंप्रूव करना है। हमारी आंतें ठीक नहीं हो सकती, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है, आंतों को सही करना है। आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ठीक नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए योगाभ्यास करते रहें। और इसका मूल कारण है, मैंने बताया अभी शुरू में, लाइफ स्टाइल हमारी बिगड़ी हुई है। आप सभी योग के साधक हैं, योग पथ पर चले हुए हैं, अब तो आपका सब कुछ, सब सिस्टम अच्छे हो ही जाएंगे स्वतः ही, क्योंकि ये मार्ग बड़ा सुंदर मार्ग है जी। ये भगवान श्री कृष्ण का मार्ग है, ये भगवान शिव का मार्ग है जी। सबसे बड़े योगी, महायोगी हुए हैं हमारे भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण, बहुत बड़े महायोगी हुए हैं जी। तो योग को एडॉप्ट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट कीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट है और डियरेस्ट है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अब बहुत से लोग कहते हैं हम तो 12 बजे सोते हैं जी, हम तो 1 बजे सोते हैं जी। मैं आदरणीय अपने रवि भाई जी से अनुरोध करूंगा कि सबको सबको आदेश कर दें कि जो है 5 बजे केंद्र पे आना ही आना है, 5:30 बजे केंद्र पे आना ही आना है। वो जो भी साधक साधिका स्वतः ही जो है समय पर सोना शुरू कर देंगे, कि रवि भाई जी के ऊपर से निर्देश है कि सभी को जो है जो केंद्र पे टाइम से आना है, वो खुद ही डर के मारे टाइम से आना शुरू कर देंगे जी। और जब टाइम से आना शुरू कर देंगे तो रोग कहाँ रहेंगे? रोग तो आने वाले है ही नहीं। और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने आदेश कर दे कि सुबह इतने टाइम पे मुझे यहाँ मिलने चाहिए सभी, तो सभी अपने टाइम से सोना शुरू कर देंगे, टाइम से खाना पीना शुरू कर देंगे। उसे केवल एक ही चाबी देनी है कि अपना आसन, अपनी चादर, जो भी आपका किट है, पूरे सामान को लेके अपने केंद्र पे पहुंचो।
यही चाबी बहुत है बस एक। और मैं गारंटी से कहता हूं, बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मानते हुए, उस परमात्मा को साक्षी मानते हुए, अगर हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, इस बात को अपने मन में उतार लेना, अपने अंतःकरण में उतार लेना, अगर हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई तो समझ लीजिए कोई रोग हमारे पास आने वाला नहीं है। और लाइफ स्टाइल अगर चेंज नहीं की तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है नरक जीवन बन जाएगा जी। तो आज का मेरा यही मैसेज है, प्लीज चेंज योर लाइफ स्टाइल। वैसे सभी की चेंज होगी, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं उन्हें आप दूर कीजिए। आप सारे ही केवल शरीर को साधना, शरीर को ठीक करना ही योग थोड़ी ना है। योग की तो भाषा ही बड़ी सुंदर है जी। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसको तो बड़ा सुंदर, कभी समय मिलेगा तो आपके समक्ष योग दर्शन लेके आएंगे, क्योंकि हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। केवल आसन करना, केवल प्राणायाम करना, ध्यान करना, केवल खान पान को सही करना, ये तो है ही, लेकिन साथ में स्वाध्याय करना भी जरूरी होता है। क्योंकि स्वाध्याय करने से क्या होगा, मेरे चित्त की शुद्धि होगी जी, मेरा अंतःकरण पवित्र होगा, जिससे मेरा योग का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे मैं योग के मार्ग पे निरंतर बिना किसी रुकावट के चल पाऊंगा। कोई स्टॉपेज, कोई परेशानी मुझे तंग नहीं करेगी रास्ते में। तो इसके लिए मुझे अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, मुझे अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा जी। तब जाके मैं योग के मार्ग पे आगे बढ़ पाऊंगा। मैं कोई रट्टा मार, कोई बुकिश नॉलेज आपको नहीं दे रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं इस चीज का। चलिए कपालभाति को विराम देंगे। और आदरणीय रवि भाई जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी भाई जी, ओम। ओम जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, थोड़ा समय का अभाव है, स्कूल भी जी